Good afternoon, students. Hope you all are well and good. So, today we are continuing chapter 2 biological classification, part 4, lecture 8, and today we'll complete this chapter also. So, then let's start. Virus cause lots of disease in plants, animals, humans, जैसे कि चिकन पॉक्स, डेंगू, जुकाम, ये सब कुछ बीमारी हैं जो वायरस कॉज करते हैं। ठीक है, एक बार बॉडी में वायरस घुसने से उसको मारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वायरस के पास सेल वॉल नहीं होते हैं। बट बैक्टीरिया को मार सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको मतलब एंटीबायोटिक्स देके वो उसका सेल वॉल भी ख़राब कर सकते हैं। बट वायरस का सेल वॉल है ही नहीं, इसलिए वायरस को मारना मुश्किल है। वायरस विदाउट सेल वॉल कॉजेज डिजीजेस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज। एंड वायरस के पास ऐसा कुछ भी स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ओनली वायरस के पास है आपका एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि इट में कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए एंड ए प्रोटीनेशियस कवरिंग है। तो वायरस इज सिंपल इन न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, एंड इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक। वायरस इज ए सिंपल न्यूक्लियर प्रोटीन, ऑलराइट, एंड इट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इसका न्यूक्लिक एसिड है जो कि आपका आरएनए भी हो सकता है, नहीं तो डीएनए भी हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इकट्ठा होकर नहीं रहता है। आइदर आरएनए नहीं तो डीएनए होता है, एंड ए प्रोटीनेशियस कवरिंग होता है विच इज़ नोन एज कैप्सिड। Alright, now we will see that whether virus is living or non-living. Now let's see whether viruses are living or non-living. To be living, what happened? You should possess a cell. We have learned in the living world, yes or no? To be a living, you should possess a cell. But a virus, जब तक हवा या to say environment में रहेगा, तब तक ये non-living stage में रहेगा। ठीक है, इसके पास कुछ भी मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा तब जब वो बाहर रहेगा इन द एनवायरनमेंट। ओके, केमिकल रिएक्शन भी कुछ नहीं चलेगा इसके अंदर। बट जैसे ही ये होस्ट सेल में घुसेगा, जब भी ये होस्ट सेल के पास घुस जाएगा, माइट बी प्लांट्स होस्ट हो सकता है, एनिमल होस्ट हो सकता है, ह्यूमन होस्ट हो सकता है, जिसको मतलब ये बीमारी कॉज करेगा, तभी इसकी मेटाबॉलिज्म भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक बार होस्ट के अंदर में घुस जाने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन शुरू होगी। बाहर में तो इसका कुछ भी ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा, बट अंदर घुस के इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, इसका रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, होस्ट के अंदर में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन नॉन लिविंग एंड लिविंग। इन नॉन लिविंग क्या होता है? ये नो सेल स्टेज में रहता है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं रहता है आउटसाइड अ होस्ट, रिप्रोडक्शंस भी होता है इन्हें। ठीक है, बट इन लिविंग व्हाट हैपन? मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स इनसाइड अ होस्ट एंड रिप्रोडक्शन आल्सो हैपेंस इनसाइड अ होस्ट। सो अल्टीमेटली यू कैन से दैट वायरसेस आर ऑन बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ लेट्स सी द शेप्स ऑफ कैप्सिड। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो है हेलिकल वायरस, ये हेलिकल शेप का है। फिर नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है। फिर नेक्स्ट है पॉलीहेड्रल वायरस। अभी देखते हैं कौन सा वायरस में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या जेनेटिक मैटेरियल है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो हेलिकल वायरस है, इसको हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं, जो कि ये ओनली प्लांट को अटैक करता है, और वो है टोबैको प्लांट। जो बीड़ी बनाते हैं ना, जिस प्लांट से जो बीड़ी बनाते हैं ना, दैट इज़ अ टोबैको प्लांट। ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस अटैक टोबैको प्लांट। ठीक है, एंड RNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस। ठीक है, जो प्लांट को अटैक करता है, जो वायरस प्लांट्स को अटैक करता है, उन लोग में होता है RNA एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड बैक्टीरियोफेज, जो सेकेंड वाला डायग्राम है, जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज आर स्पेशल वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ओनली बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज लोग। ठीक है, and then what happened? And those virus attack bacteria, they generally possess double stranded DNA. आप लोग को याद रखना है कि जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उन लोग के पास क्या क्या होता है, क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। एंड जो वायरसेस प्लांट्स लोग को अटैक करता है, मतलब जो प्लांट वायरस है, उन लोग के पास क्या जेनेटिक मटेरियल है? RNA जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो आप लोग का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है तो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आ सकता है। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम में आप लोग देखिए, मतलब देखो जो कैप्सिड वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है कैप्सिड।
ये एक्चुअली प्रोटीनेशियस कवरिंग है और जिसमें जेनेटिक मटेरियल है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। एंड देन तो बीच में है सीट बोलते हैं इसको, नेक जो नेक है ना तो वो सीट है, ठीक है। फिर नेक का ऊपर में कॉलर है एंड देन जो नीचे में है उसको हम लोग टेल बोलते हैं। बहुत ही ईजी डायग्राम है, ठीक है, आप लोग को ये जानना है। फिर वी आर मूविंग टू नेक्स्ट व्हाट, डिस्कवरी ऑफ द वायरस। डिस्कवरी ऑफ वायरस का डिस्कवरी का क्रेडिट कोई भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि कई सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि वायरस नाम का भी कोई माइक्रोब्स है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ रियली शॉकिंग कि इतनी छोटी माइक्रोब्स जिसका ओनली न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है एंड 10 to 20 times smaller than bacteria can cause just dangerous diseases। रिसेंटली जितने भी पैंडमिक हुई हैं वर्ल्ड में, एपिडेमिक्स हुई है, ये सब वायरस के वजह से हुए हैं, ठीक है। इबोला वायरस, डेंगू, सर्स, कोरोना वायरस, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। नाउ देखो इतना छोटो पार्टिकल बैक्टीरिया से भी इतना छोटा, लेकिन हम लोग को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया कोरोना वायरस। ये सुनो, okay, there are lots of scientists who contributed in the discovery of fungus, but 3 साइंटिस्ट का नाम आप लोग को याद रखना है जो कि एनसीईआरटी में है। सो देखो पैराग्राफ में देखो, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर। आप लोग को जानना है जो वायरस का टर्म है ये दिया था पास्चर ने। फिर आया डीजे इवानोस्काई, एक रशियन साइंटिस्ट है, उसने कैसे मतलब कुछ काम एक्सपेरिमेंट किया उसने देखा कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक प्लांट से एक जिसमें वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया ये जो टोबैको प्लांट है हाउ इट गॉट इन्फेक्टेड, वेदर इट फ्रॉम बैक्टीरिया और फ्रॉम फंगस। सो उसने क्या किया, ही देन क्रश द लीव्स, वो क्रश करना शुरू कर दिया लीव्स को, टुक आउट द प्लांट सेप मतलब जूस निकाल दिया उसका, ठीक है, ऑफ द लीव्स। आफ्टर दैट उसने क्या, ही पासेस द सैप थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर इज़ नथिंग बट इट्स अ पोर्सिलन फिल्टर, जहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका बैक्टीरिया यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब रह जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी जो बैक्टीरिया फ्री जो जूस है वो निकल जाएगा आराम से और फिल्टर में ये बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है। द प्लांट से विच इज़ फिल्टर्ड विल बी बैक्टीरिया फ्री, ये बैक्टीरिया फ्री निकलेगा, जो सैप निकलेगा। नाउ ही टुक ए हेल्दी टोबैको प्लांट, फिर उसने क्या किया, जो बैक्टीरिया फ्री है उसने क्या किया, वो तो रख दिया उसको, फिर उसने और एक हेल्दी टोबैको प्लांट लिया। क्यों लिया, दैन ही मिक्स्ड प्लांट सैप ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज विद दैट हेल्दी टोबैको प्लांट। मतलब अभी इसने क्या किया, जो उसने रखा था आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो उसको सैप उसने रखा था जो कि बैक्टीरिया फ्री था, उसको उसने क्या किया, एक हेल्दी वाला प्लांट लेके आके उसके साथ रगड़ दिया। मतलब बैक्टीरिया फ्री का जो बैक्टीरिया फ्री वाला जो जूस था प्लांट्स का, वो वाला रगड़ दिया एक हेल्दी प्लांट के ऊपर, ठीक है। अल्टीमेटली ही फाउंड दैट हेल्दी टोबैको प्लांट ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो अल्टीमेटली वही निकलेगा, अरे भाई वो वायरस था, उसको तो बेचारा को मालूम नहीं था, अभी तक तो इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, तो उसको मालूम नहीं था, उसको लगा था पहले कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का तो फिल्ट्रेशन हो गया, अभी ये तो फ्री हो गया बैक्टीरिया से। तो देखते हैं इसका जो सैप है इसको एक हेल्दी वाला प्लांट का लीव से मतलब एक प्लांट में रगड़ देते हैं, मतलब उसका जो बैक्टीरिया फ्री जो जूस है प्लांट का उसको रगड़ देते एक हेल्दी वाला टोबैको प्लांट्स के बाद। बट उसके बाद भी ही ऑब्जर्व दैट ओके, अरे ये तो और बीमारी क्रिएट कर ले, और डिजीज़ क्रिएट कर रहा है। तो उसका ऑब्जर्वेशन दो ही था कि सम वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया फ्री जो सैप है उसको लगा था इसमें तो बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो है इसमें बहुत ही छोटा छोटा जो कि फिल्टर होकर निकल गया एंड अगेन इट कॉज डिजीज। और एक उसने सोचा कि आइडर इट में भी टॉक्सिन, उसने सोचा आइडर ये टॉक्सिन हो सकता है, नहीं तो सम वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोब्स है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा था। तो यहाँ तक रोल था आपका डीजे इवानोस्काई, ठीक है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि देखो ये डायग्राम में क्या है, जो मतलब उसने क्या किया था, जो प्लांट से निकला था टोबैको प्लांट का, जो उसने प्लांट से भी जूस निकला था वो लीव्स का प्लांट्स का, तो वो वाला इसमें रख दिया था, वो जो फर्स्ट वाला नहीं है क्या कॉर्निकल फ्लास्क, उसमें रख दिया। बैक्टीरिया प्लस वायरस है, लेकिन बेचारा को मालूम ही नहीं कि वायरस भी है वहाँ पे। तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया है सोचा था उसने, तो बैक्टीरिया होगा तो ये पोर्सिलिन ट्यूब से तो रह ही जाएगा, फिर आराम से जो वाला बैक्टीरिया फ्री होकर निकलेगा बाकी सैप बाकी जूस। फिर उसने डाल दिया
पूरा मिक्सचर को, जो कि बैक्टीरिया एंड वायरस है। उसको मालूम नहीं था कि वायरस भी उसमें प्रेजेंट है, तो उसने सोचा उसमें फिल्ट्रेशन कर देंगे तो बैक्टीरिया तो रह जाएगा, बाकी फिल्ट्रेशन होके आराम से इट विल बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट स्टेज में देखो तो बैक्टीरिया तो रह जाएगा, बाकी कौन आएगा? वायरस ही तो आएगा, राइट। वायरस मतलब वायरस का जो वायरस जूस जिसमें है, जूस में जो वायरस है वही निकलेगा। फिर अल्टीमेटली उसने क्या किया था, उसने किया था आपका जो हेल्दी टोबैको प्लांट थी उसमें रगड़ दिया ये वाला जूस, फिर और उसमें डिजीज फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम, हियर यू कैन अंडरस्टैंड। देन आया एम्पेचुरेनिक। ठीक है, he also take a disease plant and then took out sap of the plant, then filtered the sap through bacteria-proof filter. The filter sap which was bacteria-free then given to a healthy leaves, the healthy leaves become disease same ही था। He repeated the experiment several times, लेकिन इस बंदा ने क्या किया था, इसने ये एक्सपेरिमेंट को several times तक किया। फिर उसको देखने को मिला कि ये तो टॉक्सिन नहीं हो सकता है, ये टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिन नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ छोटा चीज़ जो है, बट ये बैक्टीरिया भी नहीं है, क्योंकि होने से एक बार जो हेल्दी लिप्स में लगाने से एक बार डिजीज़ हो गया, फाइन। फिर वो डिजीज़ प्लांट मतलब जो डिजीज़ हो गया अभी वो वाला, अभी वही डिजीज़ प्लांट आगे जाके और कैसे बीमारी कॉज कर सकता है। ही थॉट कुछ तो माइक्रोब्स है जो बीमारी कॉज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एंड देखो ऐसा तो नहीं कि डिजीज़ का सिम्टम्स भी कम होते जा रहे हैं, कि एक में डिजीज़ हो गया फिर और इसका सैप करके फिर और एक हेल्दी प्लांट में दे दिया, फिर मतलब उसमें थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है, डिजीज़ पूरा जैसे उसका पहला जैसा जोश था डिजीज़ का, वो नेक्स्ट डिजीज़ प्लांट में भी ऐसा ही कोज कर रहे हैं, कुछ भी कमी नहीं हो रहा है, डिजीज़ थोड़ा भी कम का कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एंड समय के साथ उतनी ही बार उतना ही डिजीज़ ठीक है कॉज कर रहा है। डेट मीन्स समथिंग लिविंग इज देयर अकॉर्डिंग टू बेजोरिनक। तो ही थॉट दैट इट कैनॉट बी टॉक्सिन बट इट इज़ कॉन्टाजियम विवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। दैट मीन्स ही थॉट दैट, उसने सोचा कि देयर इज़ लिविंग क्रिएचर इनसाइड इट, ये बहुत ही डेंजरस है, डिजीज़ कॉज कर रहा है एंड इट इज़ नॉट टॉक्सिन ऑल्सो। फिर आया WM स्टैनली। तो WM स्टैनली ने क्या किया, ही क्रिस्टलाइज्ड अ वायरस, क्योंकि देखो वो वायरस को क्रिस्टलाइज कर सका, लेकिन सिंपल का सिंपल सेल्स भी क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, अनसिम्पलेस्ट बैक्टीरिया तो होता ही नहीं है, लेकिन ये वायरस हो रहा है, मतलब इतना छोटा है एंड वो क्रिस्टलाइज्ड हो गया है। छोटा वाला बैक्टीरिया भी क्रिस्टलाइज नहीं होता है, बट क्रिस्टलाइज्ड इट। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज फ्रॉम NCERT, लेट्स हैव अ लुक। द नेम वायरस दैट मीन्स venom or poisonous fluid was given by Pasteur। फिर DJ इवानोस्की आया 1892 में। ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स as causal organism of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. Okay, क्योंकि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसलिए they can pass through bacteria-proof filters. M.W. Beijering demonstrated that, फिर M.W. Beijering आया, फिर he demonstrated that extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and call the fluid as contagium vivum fluidum, that means infectious living fluid. Okay, फिर नेक्स्ट आया WM स्टैनले। ही शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, उसने क्रिस्टलाइज करके दिखाया वायरस को, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का था टुकड़ा टुकड़ा वायरस का, जो मैंने बोला था आउटर लेयर वो प्रोटीनस लेयर था, ये सुनो, और वो इसलिए जो क्रिस्टल करके उसने दिखाया था वो वाला कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। And then they are inert outside their specific host cells. Viruses are obligate parasites. Obligate parasites मतलब मजबूरी है parasites का, for their functions, for their production, okay, for their activeness, they have to move inside the host cell. In their host cell only they
become living, and then their metabolism starts. All right, that's why these viruses are known as obligate virusites. Yeah, there are some facultative viruses also. Facultative viruses मतलब उन लोग का मर्जी, वो लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं. बट ऑब्लिगेट वेरोसाइट जो है, ऑब्लिगेट वेरोसाइट्स मतलब they must have to stay in the host cells for their own metabolism processes. All right. Okay, now we will see the genetic material of the viruses which attack plants, animals and bacteria. सो वो प्लांट्स में जो वायरसेस अटैक करते हैं उन लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है. और एनिमल्स में जो वायरसेस अटैक करते हैं उन लोग का आइडर जेनेटिक मटेरियल आइडर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, नहीं तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, नहीं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है. एंड बैक्टीरिया में जो अटैक करेगा वो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज फ्रॉम एनसीईआरटी. लेट्स हैव अ लुक. In addition to proteins, viruses also contain genetic material. ठीक है, हम लोग we already have got it. प्रोटीन्स तो होता है एंड जेनेटिक मटेरियल्स भी होता है. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वायरस का. दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए. ठीक है, आइदर ये आरएनए हो सकता है, नहीं तो डीएनए हो सकता है उन लोग का जेनेटिक मटेरियल, बट इकट्ठा होकर तो नहीं रहेगा. नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड दिस हियर. अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन, मीन्स उसका न्यूक्लिक एसिड है एंड प्रोटीनेशियस लेयर है, कवरिंग मतलब. एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA. जो plants में infect करता है उसका genetic material क्या है? Single-stranded RNA है. And viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA. ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये भी बोला है. Bacterial viruses और bacteriophages virus that infect the bacteria are usually double-stranded DNA viruses. ये एग्जाम में आ सकते हैं. जो प्रोटीन कोट है वायरसेस का उसको कैप्सिड बोलते हैं. मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड को जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं. दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल. इट माइट बी अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. यस, viruses causes diseases are like mumps, smallpox, herpes, influenza. H in humans is also caused by the virus. in plants क्या होता है? plants में होता है symptoms can be mosaic formation होता है, फिर लीव का रोलिंग होता है और कर्लिंग भी हो सकता है, येलोइंग होता है, वेन क्लियरिंग है, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. दिस आर the some of the symptoms which are caused by the viruses. okay, वायरसेस का दो इम्पॉर्टेंट साइकिल है. एक लाइटिक सेल साइकिल है एंड एक लाइसोजेनिक साइकिल है. इसको भी हम लोग को थोड़ा जानना है. सो लेट्स हैव अ लुक टू लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल. लाइटिक साइकिल इट इज़ बैक्टीरियोफेज साइकिल. ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि वायरस सेल के अंदर में जाके वो कैसे अफेक्ट करता है सेल को. सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक बैक्टीरियल सेल है एंड ए बैक्टीरियोफेज है. बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन हियर द बैक्टीरियोफेज वायरस. ये एक्चुअली बैक्टीरियोफेज वायरस ये एक्चुअली अंदर जनरली ये लोग घुसते नहीं हैं, लेकिन ये लोग अपना जेनेटिक मटेरियल ये लोग अंदर घुसा देते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में आप लोग देखें कि बैक्टीरियोफेज लैंड के बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियोफेज वायरस ने लैंड के बैक्टीरियल सेल में, फिर उसने क्या किया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर घुसा दिया बैक्टीरियल सेल के अंदर. ठीक है, जैसे कि आप लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते रहे. सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में जो वायरल डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये अंदर घुस के बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जैसे कि बैक्टीरियल डीएनए को छोटा छोटा करके पीसेस कर दिया. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि आप लोग थ्री स्टेप में आप लोग को देख रहे हैं कि छोटा छोटा कर दिया. फिर क्या करेगा, जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है. अब ये जो वायरल डीएनए है ना, ये लोग क्या करेगा, ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल एंजाइम को यूज़ करेगा. ठीक है, यूज़ करके ये लोग बहुत सारा डीएनए बना लेगा और बहुत सारा प्रोटीन बना लेगा. ठीक है, सो फिर उसके बाद वो लोग प्रोटीन से कैप्सिड बना लेंगे. फिर कैप्सिड के अंदर ये लोग जो डीएनए उन लोग ने बनाया था वो डीएनए अंदर घुसा लेंगे. फिर जब अंदर घुसा लेंगे, ठीक है, जैसे कि फिफ्थ स्टेप में देख लीजिए. ठीक है, प्रोटीन तो है, प्रोटीन से कैप्सिड बना लिया और जो जेनेटिक डीएनए बनाया था वो लोग अंदर घुसा लिया. फिर उसके बाद जैसे कि सिक्स स्टेप में है, सिक्स स्टेप में देखो, फिर जब ये लोग मैच्योर होने के बाद ये लोग बाहर निकलेगा, फट के इसका बैक्टीरियल सेल को पूरा फटा के ये लोग बाहर निकलेगा. ठीक है,
फिर और क्या करेगा, फिर और नेक्स्ट ये लोग कोई हेल्दी बैक्टीरिया में जाके वो लोग लैंड करके फिर और उसको अटैक करेगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द लाइटिक साइकिल. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइसोजेनिक साइकिल. Now the lysogenic cycle. So in the first step, what is there? There's a bacterial cell and the bacterial DNA. Okay. Then in the next step, bacteriophage virus आ गया, फिर उसने क्या किया, उसने अपना जेनेटिक मेकअप भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर घुसा दिया, ठीक है. फिर इन द थर्ड स्टेप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बैक्टीरियल जो वायरल डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो इसको नहीं मारेगा, इसको तोड़ फोड़ नहीं करेगा. ये क्या करेगा, ये यहाँ पे वायरल डीएनए यहाँ पे अपना जो जेनेटिक मेकअप है वायरल डीएनए का, वो फिर बैक्टीरियल जेनेटिक मेकअप में घुसा लेगा, फिर ठीक है. ये नहीं मारेगा बैक्टीरियल डीएनए को, बैक्टीरिया को. क्योंकि यहाँ पे वायरस का एक ही फ़ायदा है कि बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, जैसे कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाता है, 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया बन जाता है, तो वायरस भी अपना जेनेटिक मेकअप को रेप्लिकेट कर सकता है ऐसे, ठीक है. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, मतलब जितना बार बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा उतनी बार वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट होते जाएगा. ये सुनो, बट देखो वायरस को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. कभी बैक्टीरियल डीएनए में देखो, बैक्टीरियल सेल में कभी एंजाइम नहीं होने से या बैक्टीरियल सेल का कंडीशन बहुत ख़राब होने से ये लोग क्या करेगा, दिस वायरल डीएनए इट विल स्टार्ट अ लाइटिक साइकिल. ओके. फिर वो लोग फिर लाइटिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये लोग बैक्टीरियल सेल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है. यू कैन ट्रस्ट दिस viruses. So this is the cycle of lysogenic cycle. Hope it is clear to you all. Viral diseases, जैसे कि प्लांट डिजीज़ में क्या क्या वायरल डिजीज़ है, एनिमल में क्या क्या वायरल डिजीज़ है, एंड ह्यूमन में क्या क्या वायरल डिजीज़ है, ये आप लोग को जानना है. प्लांट में टोबैको मोज़ेक है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक है, शुगर कैन मोज़ेक है, ठीक है, लीफ कर्ल पपाया है, चिली मोज़ेक है, येलो मोज़ेक है, लीफ रोलिंग है, विंड क्लियरिंग है, ठीक है. दिस आर all viral diseases in plants. And then in animals में ही foot and mouth disease, rabies. Rabies तो किसी का होने से तो it's not curable, okay, it's not curable. ये ज़्यादातर कुत्ता में होता है, और ये कुत्ता लोग क्या होता है, ये कुत्ता लोग पागल हो जाता है, राइट. फिर ये लोग किसी और इंसान को काटने से कुत्ता लोग फिर वो लोग भी पागल हो जाते हैं, राइट. तो एंड इट्स नॉट रियली क्यूरेबल. फिर ह्यूमन डिजीज़ में आ गया आपका कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, सार्स, एच, मम्स, पोलियो, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया. तो ये सब वायरल डिजीज़ आप लोग को याद रखना है. नाउ द वायरस क्या है. वायरस आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कैप्सिड. जैसे कि वायरस में हम लोग के पास क्या था, वायरस के पास था एक प्रोटीनेशियस लेयर था, ठीक है, और जो जेनेटिक मेकअप उसका है आइदर आरएनए नहीं तो डीएनए. लेकिन यहाँ पे वायरस में क्या होता है, वायरस आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कैप्सिड, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा कवरिंग या प्रोटीनेशियस लेयर नहीं है. ओनली इसमें है एक नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओनली नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. एंड ये सिंगल होने के बावजूद भी इट कॉजेज डिजीजेस. ऑलराइट, so let's see, this paragraph has been taken from your NCERT. In 1971, Theo Denner discovered a new infectious agent that was smaller than virus. ये smaller है virus के in comparison to viruses, they are smaller and cause one disease, that is potato spindle tuber disease. जैसे कि आप लोग को पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये ऐसा शेप में आ जाता है पोटैटो का. It was found to be अ फ्री आरएनए. ये फ्री आरएनए है बिकॉज इसमें कुछ भी प्रोटीन का प्रोटीनेशियस लेयर नहीं है. इट लैक द प्रोटीन कोड, जैसे कि हर वायरस इसमें प्रोटीन कोड होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन कोड नहीं है, ये ओनली आर नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके, हैंस द नेम इज़ वायरल एंड द आरएनए ऑफ द वायरल वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. आरएनए जो है इसका ये सिंगल स्ट्रैंडेड है एंड हैंस इट इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट. प्राइमर, जैसे कि आप लोग ने देखा है कि वायरस में इट इज़ डिवॉइड ऑफ व्हाट, इट इज़ डिवॉइड ऑफ द प्रोटीन कैप्सिड, बट ये प्राइमर्स आर डिवॉइड ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आरएनए,
और DNA, राइट, बट इट पॉजेस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. यहाँ पे प्रोटीन है लेकिन एबनॉर्मली फोल्डेड है, ठीक है. और एग्जाम्पल है यहाँ पे मैड काउ डिजीज, द डिजीज नेम इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपेथी. एंड इफ दिस डिजीज इज ट्रांसफर टू ह्यूमन देन ये डिजीज को बोलते हैं सीयर जैकब डिजीज, ठीक है. जैसे कि वायरस में होता है ना फोल्डेड वाला प्रोटीन, बट यहाँ पे अनफोल्डेड वाला प्रोटीन है, ठीक है. लाइकेंस, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये लाइकेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट स्टिल थोड़ा जस्ट हैव अ लुक हियर. लाइकेंस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मैंने ऑलरेडी बोला था, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस. लास्ट क्लास में मैं आराम से समझाया था आप लोग को. बिटवीन क्या था, अलगी एंड फंजाई. यहाँ पे जो एल्कल कंपोनेंट है इसको बोलते हैं फाइकोपियन एंड फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोपियन, ओके. एंड फंगल कंपोनेंट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, एंड जो फंगल है वो हाइड्रोट्रॉपिक है रेस्पेक्टिवली. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. जैसे कि पहाड़ी एरिया में आप लोग को दिखाई देगा, या ना आप लोग ये आई थिंक सभी ने ये लाइकेंस देखा ही होगा अपना अपना जगह में, ठीक है. तो इफ़ एनी वन हैव एन अंडरस्टैंड अबाउट लाइकेंस, मैंने ये आराम से समझाया था लास्ट क्लास में, आप लोग प्लीज़ उसमें जाके देख लीजिए, ठीक है. So thank you students. Today we have completed biological classification chapter, and next we will move to the next new chapter then. Okay, then till then take care. See you in the next class. Bye bye.